का यूज करते हैं? एडिट मेन्यू का। ठीक है, एडिट मेन्यू में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे अपन अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। तीसरा जो मेन्यू बार में जो तीसरा एलिमेंट होता है दैट इज व्यू। मेन्यू बार में जो तीसरा एलिमेंट होता है दैट इज व्यू। मतलब अपन को अपना डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर देखना है तो उसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं, और उनमें से अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। प्रिंट आउट कैसा लेना है तो वो सारी चीजें व्यू मेन्यू में जाके अपन देख सकते हैं। तो अपना डॉक्यूमेंट पेज बाय पेज सही सेट है कि नहीं, वो सारी चीजें अपन यहां पे देख सकते हैं। चौथा जो एलिमेंट है मेन्यू बार का वो है इंसर्ट। तो जो इंसर्ट है, अगर अपन को अपने डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर इमेज या दूसरा कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट या कोई चीज इंसर्ट करनी है तो अपन इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है हेडर, एक होता है फुटर। जब भी अपन कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ऐसी कोई चीज, जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अपन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उस कॉलेज का नाम, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो नीचे सब्जेक्ट का नाम और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड, तो उसके लिए अपन हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसमें अपन को बार बार कॉलेज का नाम, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम या ब्रांच का नाम बार बार नहीं लिखना पड़े। एक बार अपन ने सेट कर दिया तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के हर पेज पे वो डिस्प्ले आने लगेगा। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू हो गया, ये हेडर फुटर भी इंसर्ट मेन्यू के पार्ट है। पांचवा जो एलिमेंट होता है दैट इज फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट में अगर अपन को अपने डॉक्यूमेंट को पर्टिकुलर सेटिंग करनी है, उसको फॉर्मेट करना है, उसको और सही से जमाना है, तो फॉर्मेट मेन्यू का यूज करके अपन जमा सकते हैं। छठवां जो एलिमेंट है वो है टूल मेन्यू। इसमें एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका यूज करके अपन अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना सकते हैं। सातवां जो मेन्यू होता है मेन्यू बार का दैट इज टेबल। अब अपन को अपने डॉक्यूमेंट में कहीं ऐसी जरूरत पड़ गई जहां पे अपन को टेबल बनानी है, इंसर्ट करनी है, तो अपन इंसर्ट मेन्यू से टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई चार्ट, इमेज, पिक्चर इंसर्ट करते हैं और इस टेबल मेन्यू में जाके दूसरी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे अपना डेटा फीड अप कर सकते हैं। अगला जो मेन्यू है मेन्यू बार में वो है विंडोज। अगर अपने पास एक ही डॉक्यूमेंट की बहुत सारी विंडो खुली हो तो उनको मैनेज करने के लिए इस पर्टिकुलर टूल का यूज करते हैं। और अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट है उसको अगर स्प्लिट करना है, मतलब दो से ज्यादा भागों में उसको डिवाइड करना है, तो भी अपन विंडोज मेन्यू का यूज करते हैं। और लास्ट जो 9वां नंबर का है वो है हेल्प। ठीक है, तो हेल्प अगर अपन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपन कोई पर्टिकुलर चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो अपन F1 प्रेस, कीबोर्ड के F1 बटन को प्रेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को खोल के, या फिर हेल्प जो अपना मेन्यू बार का लास्ट ऑप्शन है या एलिमेंट है तो उसको अपन क्लिक करके हेल्प ऑप्शन में जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपन फाइल मेन्यू बार जो होता है उसके जो अपन ने 9 ऑप्शन देखे हैं, एक एक करके डीपली उनको देखते हैं कि कौन सा जो पर्टिकुलर मेन्यू बार है या अपन बोल सकते हैं मेन्यू बार का एलिमेंट्स है वो क्या काम करता है और किस किस काम के लिए उपयोग किया जाता है।
वर्ड डॉक्यूमेंट में। देखिए सबसे पहले है फाइल। तो इस फाइल मेन्यू बार का सबसे पहला जो काम होता है न्यू। फाइल मेन्यू बार का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है न्यू। मतलब अगर अपना कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपन बनाना चाहते हैं तो अपन फाइल मेन्यू बार में जाएंगे और सबसे ऊपर जो अपन को ऑप्शन मिलेगा न्यू, उस पर क्लिक करेंगे तो अपनी एक नई फाइल खुल जाएगी जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू जो ऑप्शन है वो अपने डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर ओपन टूल बार का या मेनू बार का जो एलिमेंट है वो अगर कोई पहले से बनी हुई फाइल है तो उस फाइल को अगर अपन को खोलना है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोसेसर में या वर्ड प्रोसेसर में, तो ओपन जो फाइल मेनू बार का जो ओपन मेनू है या अपन बोल सकते हैं एलिमेंट है, तो यहाँ पे ओपन पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर फाइल जहां पे सेव है उसको अपन खोलेंगे और यहाँ पे उस पर्टिकुलर वर्ड प्रोसेसर पे वो फाइल दिखने लगेगी। इसके बाद है सेव। सेव का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को किसी पर्टिकुलर जगह पे सेव करना। तो उसको अपन किसी पर्टिकुलर टाइटल बार मतलब नाम देंगे और उसको अपन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सेव करने के लिए एक ऑप्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेव एज। ये जो सेव एज ऑप्शन है, अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपने पहले से सेव किया है और उसमें आपने कुछ चेंजेस किए हैं या कुछ उसमें कुछ जोड़ा है कोई डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद में आपको दोबारा सेव करना है और दूसरे नाम से सेव करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए अपन सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लोज। क्लोज अपन अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पेज सेटअप। पेज सेटअप अपने डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसकी सेटिंग के लिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज किया जाता है, पेज सेटअप। इसमें तीन तरह के जनरली ये ऑप्शन होते हैं। पहला होता है मार्जिन, जो अपन ने कल देखा था, ठीक, बॉटम, टॉप, लेफ्ट और राइट, चार तरह के मार्जिन बताए थे अपन ने। तो ये मार्जिन होता है, इसमें अपन पूरे पेज का मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है ऑप्शन पेपर। पेपर ऑप्शन से अपन पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का पेपर अपन यूज कर रहे हैं, A4 साइज का, A3 साइज का, A2 साइज का, उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। और उसके बाद होता है लेआउट। अपन अगर अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेटअप कर लिया है पेज, तो उस पेज को किस तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल बाहर निकालना है प्रिंटर से, तो ये होता है लेआउट सेटिंग।